निधि निधि देख मेरे मेहंदी का फंक्शन यहीं से स्टार्ट हो गया है। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर। मुझे गीतांजलि की शादी के लिए जो मेहंदी लगाई थी वो लगाई थी मेरी रूममेट ने, और उसका नाम है निधि, और ये काफ़ी अच्छी लगाई थी, सबने बहुत तारीफ करी। हाथ बहुत गंदा है मेरा। क्लोज अप पे नहीं ले। नहीं अच्छा है, काफी अच्छा है मैम। निधि फिर से दिखा शक्का, दोनों इधर देखो। कैसे लग रहा है आपको मेरी मैं हाथ में मेहंदी लगा के? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पता सोनिया मैम की शादी में मौका मिले ना मिले मेहंदी लगाने का, इसीलिए अभी लगा के खुश हो लेती हूँ। नहीं बुलाऊंगी मैं इसको, अभी इसके ऊपर है कि आएगा। अरे ये तो बुलाएंगे, वो भाई पीछे इनकी शादी हो रहा हो। अंकित सर आप क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो सर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को भी बुलाओगे शादी है। जरूर फिर बुलाएंगे तो तब जब शादी बस इस इंसान को छोड़ के बाकी सबको बुलाया जाएगा, क्योंकि ये बिन बुलाया मेहमान आएगा नहीं। ये खुद आएगा ना यार, ये पड़ोसी है ये आपका, वही बोली तो काम करने। ये तो आएगा ही आएगा। दूसरे को मजाक उड़ाए वो बिल्कुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप देख रहे हैं कि नया ब्लॉग आया है, और ये ब्लॉग आया है शादी का, और शादी है गीतांजलि की। और जो कि आपने सोनाली के शादी के ब्लॉग में देखा होगा कि नेक्स्ट मंथ इसकी शादी आएगी, तो गीतांजलि की शादी के लिए हम जा रहे थे नूरपुर। पहले हमारा डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे बस में, क्योंकि रास्ते में काम चला था। हमें जिनसे भी हमने पूछा कि कैसे जाया जाए, तो सब यही बोल रहे थे कि बस में आना, स्कूटी वाला रास्ता नहीं है। बट शिखा थोड़ी डेयरिंग है, और साथ में मैं भी, अब मैं हूँ साथ में, और फिर शिखा थी मेरे साथ। तो पहले मैंने सोचा था कि अकेले नहीं जाया जाएगा, शिखा मना कर रही थी, तो मैंने सोचा अकेले नहीं जाया जाएगा, स्कूटी में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और अगर रास्ता ख़राब है तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट फिर शिखा ने बोला कि मैं भी आ रही हूँ, तो फिर हमारा हुआ डिसाइड कि चलो अब करते हैं एडवेंचर और स्कूटी में चलेंगे। और फिर मुझे भी ऐसा था कि चलो साथ मिल गया तो चल पड़ेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर दो लोग हों तो ज़्यादा अच्छा सफ़र कट जाता है। तो हम निकल पड़े अपने सफ़र में नूरपुर की ओर। नूरपुर से शायद 13 या 14 किलोमीटर आगे सुलियाली गांव था, हमने वहाँ जाना था। तो रास्ते में हम रुके चाय के लिए, क्योंकि काफ़ी ठंडी है आजकल, तो चाय पीने के लिए रुके। और शिखा जी तो अपने हबी डबी अपने हस्बैंड के साथ बिज़ी हो गए थोड़ा, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही शूट कर लूँ थोड़ा इस यहाँ का अपने, कि हमने चाय पी थी रुक के। फिर हम चल पड़े सुलियाली की ओर। रास्ता काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कुछ कुछ व्यूज़ ले लिए। ये हम पहुँचे ऑन के पास। मतलब काफ़ी अच्छा सफ़र था, मज़ा आया, काफ़ी एडवेंचर भरा था, और गीतू की शादी में काफ़ी एडवेंचर हुआ है। आपको धीरे धीरे आगे आके जब वीडियो देखोगे तो पता चलेगा। और व्यू काफ़ी अच्छा था। हमें रास्ते में कुछ ही प्यारे प्यारे सी भेड़ बकरियाँ और क्या बोलते हैं इनको, छेलू वगैरह मिले, तो हमने सोचा इनको भी ले लें साथ में, याद रहेगी। और हम पहुँच गए सुलियाली। तो शिखा को बहुत क्रेविंग हो रही थी गोलगप्पों की, तो शिखा ने बोला मैं रुक के गोलगप्पे खाती हूँ, तू मिठाई लेके आ जा। मैं चली गई मिठाई लेने। जब तक मैं आके वापस देखती तो शिखा खड़ी थी कहाँ, गोलगप्पे खाने के बाद खड़ी थी शिखा पॉपकॉर्न वाले भैया के पास। फिर चलो अब ये भी ले लिया जाए। फिर हमने पॉपकॉर्न लिए और चने वगैरह ये सब मिक्स करके लिया। बट बाकी वो स्नैक्स ना काफ़ी बढ़िया था। बस थोड़ी सी दूरी 300 मीटर चलने पर हमें गीतांजलि का घर मिल गया, और हमारा वेट कर रही थी गीतांजलि की फ्रेंड दीक्षिती, और उसने कहा कि गाड़ी साइड में पार्क कीजिए और पधारिए। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि गीतांजलि का फ़ोटोशूट हो रहा है और मेहंदी लग चुकी है। मतलब हम काफ़ी लेट हो चुके थे। वैसे हम निकले थे यहाँ से गग्गल से आई थिंक 2 बजे के आसपास, बट काफ़ी लेट हो गया क्योंकि थोड़ा रुक रुक के भी चल रहे थे और रास्ता हमें पता नहीं था। तो गूगल मैप कभी पूछ के तो ऐसे तैसे करके पहुँचे थे। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था पहुँचने तक। फिर हम जल्दी से चेंज करके आए, रेडी होके आए, कि क्योंकि फ़ोटोशूट वाले जो मतलब जो फोटोग्राफर थे वो जाने वाले थे, तो हमें जल्दी से बुलाया गया कि रेडी के होके आ जाओ ताकि थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो जाए, फ़ोटोज़ वगैरह ले लें। तो गीतांजलि हमारा वेट करी थी, हम जल्दी से तैयार होके आए, हमने फ़ोटोशूट किया। अब फ़ोटोशूट चलो शादी के एल्बम के लिए तो हो गया, पर ब्लॉग के लिए भी होना चाहिए था, तो वो भी कर लिया। फिर गीतांजलि की मम्मा जी से मिले, और ये हैं गीतांजलि के मम्मा। तो मैं आंटी मुझे बोलते कि आपके ब्लॉग में देखती हूँ, आप काफ़ी अच्छे ब्लॉग बनाते हो,
अरे देखो गित्तू इतनी सुंदर लग रही थी, टचवुड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी गित्तू। और थैंक यू गित्तू की मम्मा को कि वो मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो खुशी होती है यार जब कोई बोलता है मैंने आपका ब्लॉग देखा था। साइड ये हो रहा था इस वक्त कि एक तो गीतांजलि को ठंड लग रही थी और दूसरी बात कि उसको भूख भी लग गई थी। तो डिसाइड कर रहे थे कि खाना कैसे कहाँ कैसे खाया जाए। तो गीतांजलि को जो खाना खिला रहे थे, इनका नाम है श्रुति और ये इसके रिलेटिव्स हैं, मतलब गीतांजलि के रिलेटिव थे और गीतांजलि के भाभी जी। हम इनके ही घर में रुके थे, ये कमरा हमारे लिए ही बुक था स्पेशली। थैंक यू गीतांजलि फॉर दिस लवली रूम। और या फिर हमारी अपनी चिट चैट, हमारी गर्ल्स की टॉक चल पड़ी। इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि सब बातें तो अब जनता को नहीं सुनाई जा सकती हैं, तो वॉइस ओवर कर रही हूँ। पर कभी कभी लगता है कि यार कितना वॉइस ओवर करूँगी, समझ ही नहीं आता आगे जाके क्या बोलना है वीडियो में, बट ठीक है। गीतांजलि खाना खा रही थी धीरे धीरे, फिर हम अपनी पुरानी बातें भी याद कर रहे थे। यहाँ पर जो था ना, जीजा जी का मैसेज आया था तो हम चिढ़ा रहे थे गीतांजलि को। और यहाँ गीतांजलि मिमिक्री कर रही थी शिखा की कि शिखा बात कैसे करती है, कब कैसे करती है, बट ये टॉप सीक्रेट है कि किस बारे में बात हो रही थी। चलो ठीक है, ये तो हो गया। सर्दियों का टाइम है तो हम चाय भी पी रहे थे साथ में, और मैं चाय अवॉइड करती हूँ बट मैंने शादी में काफ़ी चाय पी है। आई थिंक 4 या 5 कप तो पिए ही होंगे टोटल आते जाते रास्ते में, बट या ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है। सर्दियाँ बहुत थी क्योंकि वक्त का पता ही नहीं चलता है वैसे ना, क्योंकि अभी हम लास्ट मंथ ही मिले थे हमें, और 1 मंथ कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, और गीतांजलि की शादी भी आ गई। ये ब्लॉग बनाती है। डांस पार्टनर कौन है ये? और ये धर्मशाला वाली इस तरफ डांस जाके ये गीतांजलि के कलीग थे, तो गीतांजलि हमें इंट्रोड्यूस करवा रही थी इन सब से कि ये मेरी फ्रेंड है, ये यहाँ से है, यहाँ से, और ये दीक्षिती को पहले से ही जानते थे। अब गीतांजलि ने खाना खा लिया था, वैसे हमने भी खाया था स्नैक्स आते ही, बट फिर हमने रात का खाना खाया तो ये वही है, गरम गरम चपातियाँ विद सब्जी। आई थिंक पनीर की सब्जी खाई थी हमने। और ये कोई आ गया था बीच में कि ब्लॉग बना रहे हैं तो डिस्टर्ब करने, आई डोंट नो कौन था इस वक्त, पर ठीक है। वहाँ एक बच्चा था, वो पतीली में था, तो मैं उसको बोल रही थी दीक्षिती को कि उसको शूट कर जाके, पर तब तक वो गई, तब तक वो निकल चुके थे। मैं ये जो दी थे इन्होंने शायद मतलब मेरा ब्लॉग देखा होगा, गीतू ने स्टेटस वगैरह डाला होगा कभी से, तो उनको लगा कि दीक्षिती मैं हूँ, तो मतलब दीक्षिती ऐसे कहती थी कि मैं कैसे ब्लॉग बना सकती हूँ, मैं तो ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। पर फिर जो गीतांजलि के दी थे उन्होंने बोला कि नहीं ये वो नहीं है, कोई और थे, मतलब वो नीचे बैठे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि डांस वगैरह स्टार्ट हो चुका था, डीजे लग चुके थे, तो अभी डांस का वैसा मूड हो नहीं रहा था क्योंकि हम बहुत ड्राइव करके आए थे तो पहले से ही थके हुए थे, तो कुछ मूड कर नहीं रहा था। बट फिर क्या है कि सभी बोल रहे थे, और ये गीतांजलि के आई थिंक दी हैं, तो इनको भी लेके आगे हम फिर कि चलो चलो डांस करते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मतलब होता है ना कि फ्लो बनता है डांस का, तो वो बनने लगा। फिर हम भी आगे फॉर्म में, हम भी डांस करने लगे इनके साथ। अब आपको डांस की ही वीडियो दिखेंगी आगे, पर ऐसा नहीं है, कुछ और भी वीडियोस हैं तो बने रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डांस की वीडियो है आगे तक। अब हमारी दुल्हन भी फॉर्म में आ चुके थे तो वो आगे डांस करने, ये सिलसिला चलता रहा। और पता आपको एक बात बताऊं, मैं इस ब्लॉग के लिए मतलब इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट है सब में कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के कि यार तेरा ब्लॉग कब आएगा, सोनिया इतना टाइम हो गया यार, हम यूट्यूब में बार बार सर्च कर रहे हैं, तेरा ब्लॉग कब आएगा। अब उनको कैसे समझाएं कि अब मैं बीएड करती हूँ और बीएड में कुछ काम होता है फाइल्स वगैरह का, तो वो मेरा इतने दिनों से पेंडिंग था, तो मुझे वो भी तो कंप्लीट करना था। तो मैंने सोचा था कि संडे को मैं कंप्लीट करके वीडियो डाल दूँगी, तीनों ही एक ही साथ, बट ये पॉसिबल नहीं है और वीडियो काफ़ी लंबी लंबी बन रही हैं, तो शायद आज एक ही वीडियो आए अभी तक। तो ये सब मेरे एक्साइटेड मित्रों के लिए जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि
ब्लॉग कब आएगा, शादी कैसी थी, क्या हुआ, ये सब देखने के लिए एक्साइटेड हैं। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, मतलब देखना सभी पर मतलब स्पेशली उनकी डिमांड पर इतनी जल्दी आ रहा है। और दुल्हन का भी मैसेज आया था कि ब्लॉग कब आ रहा है बहन, जल्दी बता। तो लो जी दुल्हन जी, आपकी ख्वाहिश पूरी होती है और ब्लॉग आज अभी बन रहा है, तो अभी करीब 9 बजे के करीब तो आ जाएगा। 10 बजे तक डेफिनेटली ब्लॉग यूट्यूब में आ जाएगा। और मुझे उधर मतलब गीतांजलि की शादी में सब ऐसे देख रहे थे कि ये ब्लॉग बनाती है, ये ब्लॉग बनाती है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ होंगे इसके रिलेटिव्स भी जो एक्साइटेड होंगे कि कब आएगा गीतू की शादी का ब्लॉग, कब आएगा गीतू की शादी का ब्लॉग। और हमारी एक फ्रेंड है सोनाली, जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है। वो किसी वजह से काम की वजह से अपने मतलब हमारे साथ शादी में नहीं आ पाई, तो अभी तो उसका भी मैसेज आ रहा था कि ब्लॉग कब डाल रही है बहन, तो शादी का जल्दी कर, वेट कर रहे हैं यार। मतलब यू नो सब मेरे ब्लॉग का इतना वेट करते हैं, ये सब सुन के बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, आपको इंतज़ार रहता है मेरे ब्लॉग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट कर दिया करो यार, कमेंट की बहुत कंजूसी करते हैं सब। और लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी एक्साइटमेंट रहे कि हाँ इतने लोग देखते हैं तो बनाना पड़ेगा। गीतांजलि की जो बैंगल सेरेमनी थी मतलब उसने करी, वो उसने पिछले दिन ही कर ली थी। तो उसने बैंगल बचा के रखी थी। तो मतलब जिनकी शादियाँ मतलब या जो कुंवारी होती हैं उनको देनी होती है बैंगल्स, तो उसने मेरे लिए भी बचा के रखी थी 4 बैंगल्स। वो आप आगे देखेंगे, इसने मुझे दी बाद में। और भाई डांस के लिए तो गीतू हमारी हमेशा तैयार रहती है, और देखिए कितना डांस किया है इसने। मैं तो बस सिर्फ कि बस वीडियो बनानी है और फिर जाके बस सो जाना है। और इसी दिन थे जो कि नींद लेना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अगले दिन भी हमने जागना था पूरी रात शादी के लिए। और उसके आगे सुबह सुबह ही हमने मतलब वापस भी आना था, तो आज की रात मतलब सोना बहुत ज़रूरी था। तो वो नींद तो हमने पूरी कर ली थी काफ़ी अच्छे से, क्योंकि हमें बेड वगैरह भी काफ़ी कंफर्टेबल दिए गए थे। तो मज़ा आया मतलब, और ये मज़ा आया, मैंने बहुत बार बोला है पर सच्ची में मज़ा आया है। और ये डांस चलता रहा। अब एक तो जब ये वॉइस ओवर करना होता है ना, समझ नहीं आता बोलें क्या, तो जो चल रहा होता है दिमाग में मन में बस वो बोलती रहती हूँ। फिर कभी कभी लगता है कोई बोर तो नहीं हो जाएगा, पर ठीक है सुनते रहो, इतना तो बनता है। हाँ इनके यहाँ ना रिचुअल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मतलब देखो आप अभी। ये लेडी संगीत ये सब अब आजकल की शादियों में देखने को बहुत कम मिलता है, और वहाँ देखने को मिला तो काफ़ी अच्छा लगा कि ये सब भी है अभी तक मतलब। पर मुझे नहीं लगता कि हमारी जनरेशन तक रहेगा ये सब, हमें तो आता भी नहीं है। ये जो गाने गाते हैं ऊपर ऊपर से जाते हैं। बट यार यूट्यूब का ज़माना है, क्या पता कोई ब्लॉगर ऐसा हो जो ये सभी रिकॉर्ड करे, तो हमारी जो विरासत है, हमारी रीति रिवाज ये सब बचे रह जाएं। ये प्रिंट जो लगा रही थी कि तो ये हमारी साइड रिवाज नहीं होता है, मैंने ये पहली बार ही देखा कि कुछ इस तरह का एक रिवाज है, तो इसको भी कैद कर लिया। बट क्या ठीक है, मतलब क्या ठीक है, सब अच्छा ही था। और मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा मैं वॉइस ओवर में क्या दूँ, क्या बोलूँ। फिर हमारी इसके बाद मतलब हमने क्या किया वो बताती हूँ। इसके बाद हम गए एक जैसे रूम था, वहाँ सारी गर्ल्स बैठ की और हमारी गर्ल्स रॉक चल पड़ी। उसी दौरान गीतू ने मुझे वो बैंगल्स भी दी जो उसने मेरे लिए बचा के रखी थी, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मेरे लिए भी बैंगल्स बचा के रखी थी। और तो सब मुझे बोल रहे थे अब तेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। पता नहीं मतलब मैं जहाँ भी जाऊँगी मुझे यही सुनने को मिलता है कि तेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, पर मैं फिर से किसी और की शादी में मिलती हूँ और फिर वहाँ मुझे कोई बोलता है कि तेरी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। पर चलो ठीक है, वो चलो बात की बात है। हाँ ये सब हुआ और इसके बाद क्या किया था हमने, तो आ गए मस्ती करने, बातें करने, वही गर्ल्स सभी बैठ की थी। पर वो बातें मैंने रिकॉर्ड नहीं करी हैं क्योंकि हर चीज़ को यूट्यूब में नहीं बताया जा सकता, इसलिए। इसके बाद
मतलब ये डांस चलता रहा, ये तो चल रहा था शायद 12 बजे तक की परमिशन ली थी इन्होंने, क्योंकि डीजे के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। पर हम शायद आई थिंक 10:30 या 10 बजे के आसपास आ गए थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रुकें और डांस करें। और तो मैं और शिखा तो आगे थे अंदर रजाई में घुस के, और एक्चुअली नींद भी नहीं आ रही थी इतनी, तो क्योंकि डीजे बड़ी ज़ोर से लगा था, तो हम दोनों लग गए मूवी देखने साथ में। और तब तक दुल्हन आती है कि तुम कर क्या रहे हो यार, मेरी शादी में आए हो कि मूवी देखने आए हो इधर। और हमने बोला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, पर अब उसको कैसे बताएं कि थोड़ा थक भी गए हैं और ठंड भी लग रही थी यार। और क्योंकि वही है ना कि लड़कियों को फैशन मान होता है, ठंड ठंड तो चलो सहन कर लेते हैं, पर बहुत ठंड लग रही थी, सहन भी नहीं हो रही थी, तो आके घुस गए रजाई में। तो फिर दुल्हन भी आ गई हमारे पास, हमने बातें भी हमारी मानत नहीं रही है, मुझे भूख लगी है हमारे पास। गित्तू को लग रही थी भूख, तो हमारे पास वैसे तो कुछ था नहीं खाने को, बस पॉपकॉर्न लेके आए थे हम, तो वो सब पड़ा था, तो हमने बोला कुछ है खाने के लिए, चल पॉपकॉर्न खिलाते हैं तुझे। फिर पॉपकॉर्न खिलाए उसको, और वैसे बैठे थे, गिफ्ट दिख रही थी साथ में, तो मतलब एक्साइटमेंट होती है ना कि गिफ्ट के अंदर क्या होगा क्या होगा। तो गित्तू बोलते कि इस गिफ्ट को ना खोल लेते हैं। हमने बोला भाई तेरी गिफ्ट, तेरी मर्जी, तूने खोलनी है, जो मर्जी कर। फिर गिफ्ट को खोला गया। जब उसको अनरैप किया तो इसमें मिला कैसेरोल, और ये काफ़ी खुश हुई कि बहुत थॉटफुल गिफ्ट है। और ये सब था आज की वीडियो में, और बने रहिए। ये मेहंदी की वीडियो है, आगे आएगी हल्दी की, उसके बाद शादी की, तो सारी वीडियो देखनी है सबने। तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह से। भगवान आपका घर खुशियों से भर दे, शिवा आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, शांति बनाए रखे आपकी ज़िंदगी में, कोई हलचल ना हो ज़्यादा ऐसे वैसे, और खुश रहो यार, मस्त रहो और खुशियाँ बांटते रहो। बाय।